Good morning, everyone. First law of thermodynamics, Dr. Bhupel sir already discussed. Now I am continuing on second law of thermodynamics. Okay. Before discussing the second law of thermodynamics, some overview of first law of thermodynamics और उसका लिमिटेशन क्या है. फर्स्ट लॉ के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं. ठीक है, इतना डीप में नहीं जाएंगे, पूरा फर्स्ट लॉ नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका है. ठीक है, तो देखो फर्स्ट लॉ का मेन, सेकेंड लॉ का जो जन्म है, जो सेकेंड लॉ क्यों आया, उसके लिए उसका फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन मेन है कि जो फर्स्ट लॉ में जो कमी रह गया था उसको दूर करने के लिए कौन आया, सेकेंड लॉ आया. सिंपल सी बात है. और अब जानते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है, उसका लिमिटेशन क्या है क्या नहीं है. ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ साथ देखेंगे कि धीरे धीरे एग्जाम्पल के साथ टॉपिक को एक्सप्लेन करते जाएंगे. ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है एक्चुअली ये एक टाइप का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है. यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन. अब देखो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, ऑलरेडी आप लोग पढ़े भी होंगे या जानते भी होंगे, 9th 10th में भी है. एनर्जी कंजर्वेशन मेन चीज़ पॉइंट क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन. तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या है एक्चुअली मैम, कि एनर्जी को न तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जा सकता है. समझ गया. तो उसमें क्या है, इट स्टेट दैट एनर्जी neither be create and nor be destroyed. Okay, it can be converted into one form of energy into another form, other form. देखो ये एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है कि एनर्जी को ना तुम क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बल्कि उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हो. फर्स्ट लॉ यही बोला गया था. या तो क्यू यानी कि क्या है, हीट इज कन्वर्टेबल टू द वर्क. ठीक है, अ वर्क इज कन्वर्टेबल टू द हीट. ओके, और ये भी एक चीज़ बोल सकते, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू. अब देखो ये डी, ये एक दो तरह का डी होता है, एक ये डी होता है, एक ये डी डॉ होता है. तो उस दोनों में आपको डिफरेंस जानना जरूरी है. ये किसके लिए यूज करते हैं, पॉइंट फंक्शन के लिए यूज करते हैं, और ये पाथ फंक्शन के लिए यूज करते हैं. जो भी एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल हो उसके लिए क्या, ये डी यूज करते हैं, और जो इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएबल हो उसके लिए ये डी यूज करते हैं. तो यहाँ पे
हीट क्या है, पाथ फंक्शन, वर्क क्या है, पाथ फंक्शन, इसलिए ये डी। और ये साइक्लिक इंटीग्रेशन है, ये साइकिल के लिए वैलिड है। ये किसके लिए वैलिड है, साइकिल के लिए, नॉट प्रोसेस, प्रोसेस के लिए ये वैलिड नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ये बोल गया था। अब देखो अब क्या क्या है क्या क्या नहीं है, अब देखते हैं। मेन यहाँ पे आते हैं कि इतना तो बोल के वो चला गया, ठीक है, जो जाना था चला गया। अब उसका मार्क किसको झेलना पड़ा, सेकेंड लॉ। अब एग्जाम्पल से देखते हैं कि क्या क्या है उसमें कमी, क्या क्या कमी है, क्या क्या नहीं है कमी। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट। देखो एक रूम है और रूम के अंदर एक कॉफ़ी, एक कप ऑफ कॉफ़ी है, समझ गया बात को, हॉट कॉफ़ी है, समझ गया। तो क्या करेगा, हॉट कॉफ़ी, और ये टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर नॉर्मल है, यानी कि इस हॉट कॉफ़ी का टेम्परेचर से कम है, समझ गया बात को। तो क्या हुआ कि उसमें, यानी कि हॉट कॉफ़ी रख दोगे रूम में तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, समझ गया। तो उससे हीट ट्रांसफ़र इधर आ गया, हीट ट्रांसफ़र हो गया, समझ गया। तो सिंपल से थिंग है कि जितना हीट रिलीज करेगा कॉफ़ी उतना कौन गेन करेगा, इतना कौन गेन करेगा, रूम का एयर गेन करेगा। ऑलरेडी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यहाँ पे वैलिड है, फर्स्ट लॉ यहाँ पे वैलिड है। का हीट ट्रांसफ़र कहाँ से हो रहा है, हॉट टू कूल जा रहा है, यानी कि हॉट कॉफ़ी से हीट ट्रांसफ़र होकर कहाँ जा रहा है, ये एयर में, यानी कि कूल सराउंडिंग में जा रहा है। ठीक है, लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि जितना हीट गेन किया एयर, उतना हीट एयर से एक्सट्रैक्ट करके फिर कॉफ़ी में डाल करके कॉफ़ी को इतना ही टेम्परेचर पे ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। यानी कि ये जो चला गया है कूल से, ये कूल जो हीट गेन कर लिया है उससे कॉफ़ी में नहीं जा सकता है, यानी कि ये प्रोसेस ही नहीं हो सकता है। जिससे मतलब ये यहाँ से फिर से हीट ला करके, यहाँ एयर से हीट ला करके इस कॉफ़ी में नहीं रख सकते हैं। तो उसमें क्या कमी है, फर्स्ट लॉ ये नहीं बोला गया था। फर्स्ट लॉ ये बोला गया था कि कंजर्वेशन, जितना हीट रिलीज करोगे इतना हीट कोई पाएगा, फर्स्ट बोल के चला गया था। लेकिन उसमें ये नहीं बोला गया था कि कहाँ से कहाँ तक हीट ट्रांसफ़र करेगा। पहला पॉइंट, कहाँ से कहाँ तक हीट ट्रांसफ़र करे, इसका मतलब वो डायरेक्शन को, हीट ट्रांसफ़र का डायरेक्शन को वो डिसाइड नहीं करके गया था, यानी कि वो एक्सप्लेन नहीं करके गया था, समझ गया। फर्स्ट लॉ तो बोल गया था कि जितना हीट रिलीज करेगा उतना हीट गेन करेगा, समझ गया। लेकिन वो डायरेक्शन के बारे में नहीं गया था कि हीट कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफ़र होगा, हॉट से कूल होगा कि कूल से हॉट होगा, ये डिसाइड करके नहीं गया था। यानी कि फर्स्ट लॉ में एक डायरेक्शन का कमी आ गया, समझ गया बात को। सेकेंड पॉइंट कि ये दो तरह का एनर्जी होता है, एक हायर ग्रेड एनर्जी होता है, एक लोअर ग्रेड एनर्जी होता है। क्या होता है, हायर ग्रेड एनर्जी होता है, एक लोअर, दो तरह का एनर्जी होता है। जैसे लोअर ग्रेड एनर्जी उसको डिफाइन किया जाता है जिसमें अनअवेलेबल एनर्जी प्रेजेंट हो, अनअवेलेबल एनर्जी जिसमें प्रेजेंट हो उसको लोअर ग्रेड एनर्जी बोलते हैं। और हायर ग्रेड एनर्जी किसको बोलते हैं, जिसमें अनअवेलेबल एनर्जी प्रेजेंट नहीं हो, उसको हायर ग्रेड एनर्जी बोलते हैं, समझ गया बात को। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे गाड़ी है, एक मोटरसाइकिल है, उसमें तुम पेट्रोल डालते हो, क्या डालते हो, पेट्रोल डाल करके उस गाड़ी को तुम स्टार्ट करते हो और एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस करवाते हो, ए से लेकर बी तक क्या करवाते हो, डिस्प्लेस करवाते हो, समझ गया। तो ये गाड़ी क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। और ये क्यों कर रहा है वर्क, ये पेट्रोल के चलते वर्क कर रहा है, समझ गया बात को। पेट्रोल डाल रहे हो उसमें तो यानी कि पेट्रोल का ये किस में केमिकल फॉर्म ऑफ द एनर्जी है, कि पेट्रोल क्या है, एक केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कंजर्व है,
समझ गया बात को? तो ये जितना पेट्रोल है उतना वर्क मेरा, जितना पेट्रोल में एनर्जी है उतना मेरे को वर्क नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा। यानी कि उसमें ऑलरेडी अनअवेलेबल एनर्जी प्रेजेंट है पेट्रोल में। समझ गया बात को? और अवेलेबल एनर्जी जो बोलते हैं, जो डिस्प्लेस करवाता है वर्क जो है, सो उसमें अनअवेलेबल एनर्जी नहीं है। समझ गया? फर्स्ट एग्जाम्पल, तो उसको क्या बोलेंगे? लोअर ग्रेड एनर्जी, और उसको क्या बोलेंगे? हायर ग्रेड एनर्जी। सेकेंड एग्जाम्पल लो। सेकेंड एग्जाम्पल क्या लो कि मान लिया जाए कि एक पैडल है, ठीक है, और एक ये वाटर है, तो उसको तुम रोटेट करवाओ, पैडल को क्या करवाओ? रोटेट करवाओगे, तो मान लीजिए कि उसका टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर में कुछ इंक्रीज मिल आएगा, इंटरनल एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हो। क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हो। समझ गया बात को? और यहाँ से ये वर्क जो है ना किस में ट्रांसफ़र हो जा रहा है? ये इंटरनल एनर्जी में है, यानी कि हीट उसको मिल रहा है, यानी कि हीट मिल रहा है। समझ गया बात को? तो अब जितना तुम वर्क करोगे उतना तुम हीट पा सकते हो, जितना तुम वर्क करोगे उतना हीट पा सकते हो। लेकिन यदि तुम जितना तुम हीट दिए हो इतना वर्क तुम नहीं पा सकते हो, ये नहीं हो सकता है। कुछ न कुछ उसमें लॉस हो जाएगा। यानी कि जितना तुम वर्क करोगे इतना हीट गेन कर सकते हो। समझ गया बात को? लेकिन जितना तुम हीट दोगे उतना वर्क नहीं ले सकते हो। तो यानी कि उस जिसमें, इसका मतलब हीट में कुछ ना कुछ अनअवेलेबल एनर्जी है। समझ गया बात को? तो उसमें अनअवेलेबल, जिसमें अनअवेलेबल एनर्जी प्रेजेंट हो उसको क्या बोलेंगे? लोअर ग्रेड एनर्जी। और जिसमें अनअवेलेबल एनर्जी प्रेजेंट ना हो उसको क्या बोलेंगे? हायर ग्रेड एनर्जी। समझ गया बात को? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ओनली क्या बोला था कि एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, लेकिन वो ग्रेड ऑफ एनर्जी को डिफाइन नहीं किया था। ग्रेड ऑफ एनर्जी कि कौन हायर ग्रेड एनर्जी है, कौन लोअर ग्रेड एनर्जी है, किस एनर्जी में ये अनअवेलेबल एनर्जी प्रेजेंट है और किस एनर्जी में अनअवेलेबल एनर्जी प्रेजेंट नहीं है, उसको डिफाइंड नहीं किया था। तो फर्स्ट में तो हो गया आपका डायरेक्शन। सेकेंड में क्या हो गया? ग्रेड हो गया। ग्रेड को वो डिफाइंड नहीं किया था। अब थर्ड पॉइंट आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, वो फर्स्ट लॉ डिफाइन नहीं किया था। फर्स्ट लॉ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है वो फर्स्ट लॉ नहीं बोला था। ये प्रोसेस यदि रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, कि पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, वो फर्स्ट लॉ नहीं बोला था। जैसे मान लिया जाए कि हॉट से तुम्हारा क्या जा रहा है? हॉट से हीट ट्रांसफ़र जो है ना कूल में हो रहा है, लेकिन यदि कूल रीजन से हीट ट्रांसफ़र यदि हमको हॉट में कराना है तो ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे मान लिया जाए कि एक स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जैसे मान लिया जाए कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, नॉट पॉसिबल, यानी प्रोसेस पॉसिबल भी नहीं हो, तो उसके बारे में वो फर्स्ट लॉ नहीं बोला था। लेकिन सेकेंड लॉ बोला है कि जैसे मान लिया जाए कि बॉडी का टेम्परेचर, किसी के पास फीवर है तो क्या करेगा? ये थर्मामीटर लाएगा और उसको चेक करेगा, टेम्परेचर, बॉडी को टेम्परेचर को चेक करेगा। इतना एक लिमिट से यदि एबव हो गया टेम्परेचर तो क्या बोलेगा कि उसको फीवर है। समझ गया बात को? सेकेंड लॉ ऐसा ही कुछ एक टर्म डिफाइंड किया है कि प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, उस टर्म को इंट्रोपी बोलता है। और इंट्रोपी क्या हो गया? अब एक इंट्रोपी एक तरह का थर्मोमीटर है जो ये चेक करता है कि प्रोसेस रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, कि प्रोसेस नॉट पॉसिबल है, ये एक चेक करता है। लेकिन फर्स्ट लॉ उसमें नहीं बोला गया था। आगे पढ़ेंगे इंट्रोपी में। इंट्रोपी यदि ग्रेटर देन जीरो, डेल एस यानी चेंज ऑफ द इंट्रोपी इज ग्रेटर देन जीरो, देन द प्रोसेस विल बी इरिवर्सिबल। ओके,
और डेल एस यानी कि चेंज ऑफ द इंट्रोपी इज इक्वल टू 0, द प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल। ओके, एंड डेल एस यानी कि चेंज इन द इंट्रोपी विल बी लेस देन इक्वल टू 0, देन द प्रोसेस विल बी नॉट पॉसिबल। ये आगे पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, समझ गया बात को। तो फर्स्ट लॉ नहीं बोला था कि ये प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में कुछ नहीं बोला था। तो यानी कि फर्स्ट लॉ क्या भी नहीं बोला गया था कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, यस है कि नहीं है, उसके बारे में नहीं बोला था। किस किस के बारे में नहीं बोला था? डायरेक्शन के बारे में नहीं बोला था, समझ गया। ग्रेड ऑफ एनर्जी के बारे में कुछ नहीं बोला था फर्स्ट लॉ, और प्रोसेस होगा कि नहीं होगा उसके बारे में भी कुछ नहीं बोला था। तो ये तीन चीज़ क्या हो गया, उसका लिमिटेशन हो गया, उसका लिमिटेशन हो गया। और ये तीनों चीज़ जो लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, उसी को डिफाइन किया है सेकेंड लॉ, उसका कमी को डिफाइन किया है फर्स्ट लॉ। अब देखो, लोअर सोर्स ऑफ द टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर ऑफ द सोर्स हीट ट्रांसफ़र हो सकता है, समझ गया। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, तब ये हीट ट्रांसफ़र हो सकता है। वो सेकेंड लॉ डिफाइन किया था, ठीक है। तो अब देखते हैं कि उसका लिमिटेशन क्या क्या है फर्स्ट लॉ में। ये तीन तो समझ गए थे, डायरेक्शन, ग्रेड और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं, ये लिमिटेशन हो गया, ठीक है। तो अब लिमिटेशन लिख लेते हैं एक बार कि फर्स्ट लॉ का थर्मोडायनामिक्स का लिमिटेशन क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। पहला पॉइंट, लिमिटेशन अब देखते हैं, ठीक है। ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ओके। अब देखो लिमिटेशन, देखो फर्स्ट में क्या था, डायरेक्शन था। तो फर्स्ट में डायरेक्शन था कि डज नोट एक्सप्लेन एनी थिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र। पहला पॉइंट, यानी कि डायरेक्शन ऑफ द हीट ट्रांसफर के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, ग्रेड हो गया, ठीक है। तो ग्रेड डज नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट द ग्रेड ऑफ एनर्जी। ग्रेड ऑफ एनर्जी के बारे में क्या है, कुछ नहीं बोला था। ये ग्रेड ऑफ एनर्जी क्या है, लोअर ग्रेड एनर्जी एंड हायर ग्रेड एनर्जी। ग्रेड एनर्जी, उसके बारे में कुछ नहीं बोला था। थर्ड पॉइंट में क्या है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में भी कुछ नहीं बोला गया था। तब डज नोट से एनीथिंग whether process is spontaneous or not। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में भी नहीं बोला गया था। तो ये तीन ठो लिमिटेशन है जो इम्पोर्टेंट है, समझ गया। और वही सेकेंड लॉ का बेस है, समझ गया बात को। अब देखो, ये आपका हो गया लिमिटेशन हो गया, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया, ठीक है। अब चलते हैं, ये हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं, देखो कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। उसमें फर्स्ट लॉ में ये हो गया होगा। अब देखो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल भी नोट करना है आपको,
ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि वही एक रूम में हॉट कॉफ़ी वाला एग्जाम्पल। ठीक है, ए कप ऑफ हॉट कॉफ़ी, एक कप ऑफ हॉट कॉफ़ी नोट होटल। देखो यानी कि एक हॉट कॉफ़ी वाला एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल में क्या है तुम्हारा कि मान लिया जाए कि एक वायर है जो तुम एक इलेक्ट्रिसिटी हीटर है यहाँ पे, समझ गया, इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ़्लो करवाते हो। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी तुम फ्लो करवाओगे तो ये हीटर क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करके क्या में कर देगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा, वो हीट एनर्जी, हीट रिलीज करेगा। समझ गया बात को। अब ये हीट एनर्जी यदि तुम उस रजिस्टर वायर में फिर से दोगे तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, नहीं करेगा। समझ गया बात को। देखो यदि तुम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाए हो तो उसमें क्या हो जाएगा, हीटर, ये हीटर क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा। तो वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक हीट विल बी कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। ओके, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल, सॉरी। एक मास है, ठीक है, और ये पुल्ली है और यहाँ पे पैडल लगा हुआ है। अब देखो यदि ये मास नीचे जाएगा तो कौन सा एनर्जी कम हो रहा है, कौन सा एनर्जी कम हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और ये यदि नीचे जाएगा तो ये पैडल क्या हो जाएगा, रोटेट करेगा, रोटेट करेगा। यदि उसमें एयर हो चाहे वाटर हो, एनी कुछ भी हो, तो उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ, उसमें क्या हो गया, हीट एनर्जी इंक्रीज हुआ। समझ गया बात को। अब यदि मान लिया जाए कि क्या उसमें तो नीचे गया, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज किया तो उसमें हीट एनर्जी इंड्यूस्ड हुआ। अब यदि हीट एनर्जी उसमें पैडल में देंगे तो क्या ये मास फिर से ऊपर आएगा, नहीं आएगा। तो एक प्रोसेस पॉसिबल हो रहा है जिसमें फर्स्ट लॉ वैलिड हो रहा है, लेकिन दूसरा में नहीं हो रहा है। समझ गया बात को। तो एक चीज़ ये भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ओनली क्वांटिटी को डिफाइन करता है कि जितना लिए हो इतना देना पड़ेगा। इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये बोला है कि एनर्जी इज क्वांटिटिव। लेकिन सेकेंड लॉ क्या बोला है कि एनर्जी क्वांटिटिव तो है ही है, साथ साथ में उसके पास क्वालिटी भी है। क्वालिटी मतलब कौन सा ग्रेड ऑफ एनर्जी है। समझ गया बात को। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्वांटिटिव, आइए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों को डिफाइन करता है। एनर्जी के दोनों के प्रॉपर्टी को वो डिफाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।